ये हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। फैक्टराइजेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा आसान होती है। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ और पहले हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या है, देखें पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2abc -4ab(x + 2abd, राइट। आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखना है। तो जब भी हम फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं, जब भी कोई आपके पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप ये देख लें कि उसमें से कोई चीज कॉमन तो नहीं निकल रही, राइट। अब हम देखते हैं, देखें इसमें भी हमारे पास ए बी है, इसमें भी हमारे पास ए बी है और इसमें भी हमारे पास ए बी है। तो ये चीज हम ए बी हम इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन वो होता है जो वेरिएबल या जो भी हमारे पास रियल नंबर 1 2 3 इंटीजर जो भी हो कोएफिशिएंट, वो सब में मौजूद होना चाहिए। तो देखें टू भी सब में है, ये इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, ये फोर है। लेकिन जब हम इसको टू से डिवाइड करेंगे, टू टू टाइम्स फोर, इट मीन्स के टू इसमें भी है। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले आप इज इक्वल टू का साइन लिख लें, टू ए बी जो इन तीनों में है। देखिए मैंने सी कॉमन नहीं लिया क्योंकि सी इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। एक्स क्यों नहीं कॉमन लिया, एक्स इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसी तरह डी भी इनमें नहीं है। 2ab कॉमन हो गया। अब आप यहाँ पैरेंथेसिस या ब्रैकेट का निशान लगाएं और देखें यहाँ क्या चीज रह गई। 2ab तो हमने कॉमन ले लिया, सिर्फ c यहाँ रह गया। तो आप इस पैरेंथेसिस में c लिख लें, राइट। हमने c लिख लिया। अब किसका साइन है, अब है हमारे पास नेगेटिव का साइन, नेगेटिव लिखें। 2ab तो इसमें से कॉमन आ गया, राइट। इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया। यहाँ क्या रह गया, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ आपको एक छोटा सा बताती हूँ कि आसान तरीका कैसे आप इसको कर सकते हैं। 4abx, 4abx आप यहाँ लिख लें और इसको डिवाइड करें। जो चीज आपने कॉमन ली है, कॉमन हमने क्या लिया, 2ab हमने कॉमन लिया है। देखें a से a कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम x। तो हम हमारे पास क्या रह गया, न्यूमरेटर पे 2x रह गया। इट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारे पास 2x रह गया। वैसे तो बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं कि ए बी कॉमन आ गया और 2 2 टाइम 4 होता है तो हम यहाँ 2x लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो देखिए जैसे ये 2abd है, अब आपको नहीं पता चल रहा सपोज कि यहाँ पे क्या रह गया, वैसे यहाँ पे सिर्फ d रह गया है क्योंकि 2ab तो ये कॉमन आ गया और सिर्फ यहाँ d रह गया। लेकिन अगर आप करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2abd ये चीज जो आप यहाँ लिख लें और कॉमन आपने लिया था 2ab, उससे आप इसको डिवाइड करके देखें। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, a से a कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ सिर्फ आपके पास d रह गया और यही इसका आंसर है। ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या मैंने आपको पहला स्टेप बताया है कि पहले हम देख लेते हैं इसमें से कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। तो देखें इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12 और 3 6 टाइम 18। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 में 12 इन सब में आ जाएगा कॉमन। हम इसको 3 इसमें से हमने कॉमन ले लिया। अब हम x देखते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। कॉमन वो होगा जो इन सब में मौजूद है। तो इन सब में क्या है, y पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर है। स्क्वायर का मीनिंग है कि 2 टाइम्स है y। तो कॉमन चीज क्या है, y कॉमन है, लेकिन कितने y, सिर्फ एक y हम लेंगे। देखिए यहाँ स्क्वायर था, 2y है, लेकिन यहाँ और यहाँ सिर्फ एक y है। अगर इसका कोई पावर नहीं है, इट मीन्स कि इसकी 1 पावर है। ये y 1 है, ये y 1 है। हम एक y कॉमन ले सकते हैं, दो नहीं ले सकते क्योंकि दो सिर्फ इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है। बस 3y हमारे पास कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या रह गया आपके पास, यहाँ रह गया, इसको 3 से डिवाइड करके देखें, 3 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 9 हो गया। और क्या रह गया, x यहाँ पे रह गया क्योंकि y तो कॉमन आ गया था, इसलिए हम y को नहीं लिखेंगे। करके अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैं यहाँ बता रही हूँ कि आपने रफ वर्क में करना होगा। कॉपी पे अगर आपने करके देखना है
फेयर वर्क में नहीं करना। 9xy, इसको ये जो कॉमन हमने लिया है 3y, इसे डिवाइड करके देखें, ये y से y कैंसिल आउट हो गया, 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, 3x रह गया, इसलिए यहाँ 3x मैंने लिखा। अब यहाँ क्या रह गया, एक दो क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे सॉल्व करके बताऊंगी, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ है -12x² y, तो क्या होगा 12x² y, कॉमन हमने क्या लिया था, हमने लिया था 3y कॉमन, y से y कैंसिल आउट हो गया, 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम 12, तो क्या हमारे पास यहाँ रह गया 4x² -4x²। अब साइन क्या है, थर्ड प्लस की है, और प्लस में क्या होगा 3 6 टाइम 18, राइट, और इसके साथ y, y क्यों, देखें ये 18y² है, 18y² का मीनिंग है कि ये y दो दफा है y, और नीचे हमारे पास 3y है, एक y से एक y कैंसिल हो गया, 3 1 टाइम 3 6 टाइम, तो 6y रह गया, इसलिए मैंने यहाँ 6y लिखा, और यही हमारा आंसर हो गया, फैक्टराइजेशन हो गई। थर्ड क्वेश्चन को देखें आप, इसमें वही हम करेंगे, पहले हम कॉमन ले लेंगे, कॉलम आप क्या ले, सॉरी कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन लेंगे, देखें माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन पहले था, और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें 9 है, लेकिन देखेंगे इससे डिवाइड हो जाएगा, 3 3 टाइम्स 9, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, 3 3 टाइम्स, इट मींस कि ये कॉमन, ये भी हम, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन ले लिया। x को देखें, ये x² है, ये x है, ये x है, तो यहाँ तो 2x है, लेकिन यहाँ एक x है, तो हम एक x कॉमन लेंगे, y हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि y यहाँ नहीं है, सिर्फ -3x कॉमन आएगा। अब देखें यहाँ क्या हमारे पास रह गया, माइनस हमने ले लिया, यहाँ हमारे पास सिर्फ xy रह गया, क्योंकि एक x कॉमन आ गया, xy हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि यहाँ आपने माइनस का साइन नहीं लगाना, क्यों नहीं, जहां पे माइनस आएगा वहां आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे -3x कॉमन लिया है, नेगेटिव भी लिया है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जो भी अब साइन आएगा आगे, वो उनसे मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, और हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये साइन चेंज होगा, प्लस और माइनस में साइन नहीं चेंज होते, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में साइन चेंज होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉमन क्या था 3x, यहाँ पे भी 3x है, तो कुछ नहीं बचा, देखें यहाँ करके देख लें, 3x और 3x, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। अब अगला क्या है, प्लस है, लेकिन आपने यहाँ प्लस नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ देखिए नेगेटिव कॉमन मैंने दिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 3 3 टाइम्स आपके पास 9 है, x तो हमारे पास कॉमन आ गया था, और सिर्फ यहाँ रह गया y², राइट, ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 5ab²3, ये आपके पास है, सिंपल, आपने सबसे पहला स्टेप है, आप देख लें कि आपने कोई चीज कॉमन तो नहीं ले सकते, 5 है इसमें, देखें ये 10 है, 5 2 टाइम्स 10, ये 20 है, 5 4 टाइम 20, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से। अब हम देखेंगे कि a इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, लेकिन कितने कॉमन a हैं, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इट मीन्स कि सिर्फ एक a जो है जो सब में मौजूद है, तो हम a ले लेंगे। सिमिलरली b² b³ और b, एक b कॉमन आएगा और एक c कॉमन आएगा, हालांकि यहाँ 3c है, c³ का मीनिंग है 3c है आपके पास, c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c, लेकिन मैंने c³ क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक c है हमारे पास, और यहाँ हमारे पास दो c है, राइट, c इंटू c। ओके, अब यहाँ आपके पास क्या रह गया ब्रैकेट में, 5abc तो हमने कॉमन ले लिया, देखें एक b कॉमन लिया है, यहाँ 2b थे तो एक b रह गया, और यहाँ एक c हमने कॉमन लिया है, यहाँ 3 c's थे तो c² यहाँ रह गया, bc² यहाँ रह गया, माइनस फिर क्या है 5 2 टाइम्स 10, यहाँ a² है, यहाँ a है, कि एक a हमने कॉमन लिया था, यहाँ a रह गया है, सिमिलरली b² हो जाएगा,
और c तो एक था और एक ही हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, इसलिए कुछ नहीं बचेगा। यहाँ हम माइनस लेंगे, 5 4 टाइम्स 20, यहाँ a क्यूब है लेकिन हमने कॉमन एक a लिया है, यहाँ दो रह गए हैं। b एक है, यहाँ पे भी एक कॉमन हुआ, c यहाँ दो है, हमने एक कॉमन लिया तो एक c यहाँ रह गया और ये इसका आंसर हो गया। राइट, ओके, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपके पास क्या है, 3x क्यूब y, और ब्रैकेट में देखें ये पैरेंथेसिस में क्या है, x माइनस 3y। ये क्वेश्चन का थर्ड स्टेप से आपको दिया गया है, शुरू के स्टेप इन्होंने खुद सॉल्व कर लिए। अब क्या है, देखें ये एक पार्ट है हमारे पास, उसके बाद बीच में नेगेटिव साइन है और एक ये पार्ट है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चन से डिफरेंट है, राइट ये डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, इसमें देखें माइनस का साइन आ गया, यहां से यहां तक एक हिस्सा हो गया इसका, यहां से दूसरा हो गया। अब आपने इन दो पार्ट्स में से देखना है कि क्या चीज कॉमन है जो दोनों में मौजूद है, राइट और दोनों में मौजूद है x माइनस 3y, x माइनस 3y। ये याद रखें, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उनमें से जब कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट्स में एग्जैक्ट सेम चीज आनी चाहिए। अगर यहाँ x माइनस 3y है तो ये भी x माइनस 3y होगा, अगर ये x प्लस 3y हो गया इट मीन्स कहीं हमसे गलती हुई है। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन है x माइनस 3y कॉमन हो गया, राइट अब इसमें क्या रह गया हमारे पास, इसमें हमारे पास रह गया 3x क्यूब y, क्योंकि ये चीज तो कॉमन आ गई x माइनस 3y। और ये जो कॉमन आया इसको हमने एक दफा लिखना है, ये नहीं कि अब हम माइनस के साइन के बाद फिर लिखेंगे बस वो खत्म हो गया। 3x क्यूब y, राइट ये चीज कॉमन आ गई इस पोर्शन में से, फिर ये रह गया, हमने ये लिखा, इसके बाद किस चीज की टर्न है, माइनस की साइन की टर्न है, माइनस लिखा, और यहाँ पे क्या है 7x स्क्वायर y स्क्वायर, राइट ये हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म भी हो सकता है, लेकिन एक स्टेप में आपको और बताती हूँ कि कैसे होगा। x माइनस 3y तो आप एज इट इज लिखें, इन दोनों में देखें हमें नजर आ रहा है कि कुछ कॉमन आ सकता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ 3 दफा है x, यहाँ 2 दफा है, तो जो मिनिमम होता है वो हम लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 2x कॉमन आ जाएंगे, यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ एक y है, यहाँ 2y है, तो जो कम y होता है वो हम कॉमन लेते हैं एक, क्योंकि एक ये एक्स स्क्वायर y कॉमन आ गया। यहाँ क्या रह गया, यहाँ 3 रह गया और एक x रह गया, क्योंकि 2x तो हमने कॉमन ले लिए, y कुछ नहीं रहा, बीच में माइनस हो गया y और 7y हो गया, क्योंकि x और y तो हमने इसमें से कॉमन ले लिया, राइट ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। और मे भी कि अगर आपकी बुक्स में आंसर इस तरह दिया हो, मैं यहाँ करके लिख देती हूँ, ये एक्स स्क्वायर वाई आप पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई साइन नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं ये, और फिर 3x माइनस 7y, ये ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी देखें ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखें एक आपके पास है, फिर प्लस का साइन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, और फिर सिमिलरली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आप देखें इस पोर्शन में और इस पोर्शन में क्या चीज कॉमन है, एक्स स्क्वायर 5, एक्स स्क्वायर 5, और मैंने आपको बताया कि दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों पैरेंथेसिस में बिल्कुल सेम चीज होनी चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर 5 को सिर्फ एक दफा लिखेंगे, ये कॉमन हो गया। इन दोनों में से कॉमन का मीनिंग है जो दोनों में मौजूद है, और उसको हम सिर्फ एक दफा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर में से एक दफा लिखा। अब यहाँ क्या चीज रह गई इस पोर्शन में, एक और पैरेंथेसिस हम बनाते हैं, 2xy क्यूब, 2xy क्यूब रह गया। ये पोर्शन पूरा खत्म हो गया, क्योंकि इसमें से ये चीज हमने कॉमन ली और 2x स्क्वायर y क्यूब हो गया। फिर किसका साइन आया, फिर प्लस का साइन आया, और यहाँ हमारे पास है 8xy स्क्वायर जो रह गया है, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब क्या है, इसमें फिर एक स्टेप और कर सकते हैं, इनमें से तो कोई चीज कॉमन नहीं आ सकती एक्स स्क्वायर प्लस 5 में, लेकिन इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे,
2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा और y कॉमन आ जाएगा। अब हम अंदर क्या रह गया, 2 और x तो कॉमन आ गया, एक y यहाँ रह गया, y स्क्वायर प्लस 2 4 टाइम, राइट, 2 4 टाइम 8, x से x क्रॉस आउट हो गया, एक y से यहाँ सिर्फ एक y रह गया। तो हम इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2xy को आप पहले लिख लें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो आप हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 4y, राइट। और ये हमारे पास, ये हमने यहाँ क्या लिया था, 2x स्क्वायर 5 और 2xy स्क्वायर कॉमन आया था, राइट। हाँ, y स्क्वायर कॉमन आया था, तो सॉरी, ये इसको मैं इरेज करती हूँ ताकि ये ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5, 2xy स्क्वायर, यहाँ y रह गया प्लस 4, और ये भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, राइट। बहुत ज्यादा ख्याल करना होता है आपने, वरना छोटी सी गलती से भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। y ये हो जाएगा y प्लस 4, एक्स स्क्वायर 5 और 2x, ये हमने यहाँ ये लिखा और इसका ये आंसर है, राइट। बहुत ध्यान से आपने करना है, नीटली काम करना है ताकि गलती ना हो। और मैथ्स में ये होता है कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप उसमें प्लीज अपनी मिस्टेक फाइंड आउट नहीं किया करें, ये टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। उस क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व कर लें, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, राइट। ये हमने फैक्टराइजेशन स्टार्ट की है, आप इसकी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। ईच और एवरी क्वेश्चन आपने एटलीस्ट 5 टाइम्स करना है और खुद करना है। कोई भी प्लस माइनस का साइन, क्योंकि अलजेब्रा में प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा ध्यान करना होता है, स्पेशली माइनस में। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।